हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर जो है 26/8/2023 को हुआ था। ठीक है, 26/8/2023 को हुआ था। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हम लोग जो है 50 तक देख चुके थे, आज देखेंगे 51 से। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कहता स्थान ए और स्थान बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए और दूसरी कार बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 1 घंटा में मिलती हैं। दोनों कारों की गति क्या है? ठीक है, दोनों कारों की गति क्या है? अगर मान लीजिए कि माना कि पहली कार की चाल यदि मान लेते हैं x। ठीक है, पहली कार की चाल x और दूसरी कार की चाल मान लीजिए y। ठीक है, y। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना होगा? x माइनस वाई बराबर होगा 100। अब बट्टा में चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो 100 बट्टा कितना होगा? 5। ठीक है, यानी कितना होगा? ये कट के 20। ये 20 समीकरण कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनः x प्लस वाई। देखिए, अगर जो है ये समान दिशा में जाता है तो घट जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगा तो जुट जाएगा। देखिए, एक दूसरे की ओर चलती है तो उससे जो है एक घंटा लगता है। ठीक है, एक दूसरे की ओर। तो ये हो जाएगा कितना? तो 100 बट्टा में कितना होगा? 1। ठीक है, 100 बट्टा में 1 यानी समीकरण इसको मान लीजिए आप 2, समीकरण 2। ठीक है, याद रखना है कि जब जो है एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा और विपरीत दिशा में जाने पर चाल क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान यहाँ से निकलेगा। x का मान निकल जाएगा कितना? तो 60 किलोमीटर पर आवर और y का मान निकल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया गया है 306। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा? 306 होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कहता है यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। छोटी पूर्णांक संख्या का 25 यानी 25y। ठीक है, x बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 25y। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से हम जो है एक्स स्क्वायर की जगह 25y रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा आपको कितना? y का मान निकलेगा 9 और माइनस 34। ठीक है, 9 और माइनस 34 निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ पे है जो है समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर बराबर रखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 25 और वाई का मान 9 रखेंगे। ठीक है, 25 और कितना रखेंगे? तो वाई का मान 9, तो एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ से 15। एक्स का जो मान निकलेगा यहाँ से कितना निकलेगा? 15 निकलेगा। ठीक है, तो अभिष्ट अंतर निकाल दीजिए 15 और माइनस में 9। एक्स कितना है? 15 और वाई कितना है? 9। ठीक है, तो 15 माइनस 9 कितना होगा? 6 होगा। तो 6 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 क्या होगा? राइट आंसर, यानी 52 का जो है ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 52 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 है कि निम्नलिखित आवृत्ति बटन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको कहता है आपको जो है मॉडल क्लास होगा। ठीक है, मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग। ठीक है, मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 30 से 40। बहुलक वर्ग जो होगा ये 30 से 40। क्यों? क्योंकि अधिकतम बारंबारता आवृत्ति वाला वर्ग लेंगे। तो यहाँ देखिए अधिकतम बारंबारता आवृत्ति वाला वर्ग है 30 और यहाँ पे देखिए इसका संगत वर्ग अंतराल है 30 से 40। कितना है? 30 से 40 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 30 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 54। कहता है कि यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AE अनुपात EC समानुपात 1:2 है। ठीक है, तथा BE अनुपात ED जो है ये 3:6 हो तो ABCD है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो दे दिया गया है, AE और EC का है 1:2, BE और ED का है 3:6 है। ठीक है, कितना है? 3:6 है। तो इसको जो है यदि काट दें तो 3 × 3 3 दूनी 6 कितना होगा? 1:2।
ठीक है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि देखिए इसका भी 1:2 है और इसका भी कितना है रेशियो 1:2 है। इसका मतलब जो है ये समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन, यानी क्या होना चाहिए? समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है और पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं पहली संख्या को x मान ले, दूसरी संख्या को यदि y मान ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3x, क्या होगा 3 गुना यानी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपको कितना? तो 142। 3x प्लस वाई बराबर 142 समीकरण 1, ठीक है। 3x प्लस वाई बराबर 42 समीकरण 1। अब देखिए फिर कहा था देखिए पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का योग है 142, उसके बाद है पहली संख्या का 4 गुना, तो 4x, क्या होगा 4x और 4x, और कहता है 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है, यानी 4x माइनस वाई बराबर कितना होगा 138। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 प्लस 2 को यदि जोड़ देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 40। कितना निकलेगा? 40, ठीक है। और y का मान समीकरण 1 में रखिएगा x का मान, तो y का मान निकलेगा 22, ठीक है। कितना निकलेगा? 22। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 40, 22, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, कहता है यदि दो बिंदुओं k और 4 तथा -3 -2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है तो k का मान क्या होगा? ठीक है, k का मान क्या होगा? प्रवणता देखिए यहाँ पे प्रवणता बराबर क्या होता है? प्रवणता बराबर होता है y2 - y1, स्लोप जिसे कहते हैं y2 - y1 बटा x2 - x1, ठीक है। तो आपको स्लोप दे दिया गया है 1/2 बराबर होगा y2 - y1 बटा x2 - x1। तो y2 कितना है? तो -2 और x1 है 4, तो -2 - 4, x2 कितना है? -3, x1 कितना है कि माइनस, तो यहाँ पे होगा k -k। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा कितना? 9, k का मान निकल जाएगा 9 यानी सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? राइट है। तो स्लोप बराबर क्या होता है? देखिए स्लोप बराबर होता है y2 - y1 बट्टा x2 - x1, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की यदि बात करें, देखिए 57 है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए 4200 हैं, ठीक है। यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70% की कटौती करनी होगी, तो दौरे की मूल अवधि होगी। तो 57 का देखिए, तो माना कि दौरे की मूल अवधि यदि x दिन मान लेते हैं, ठीक है, x दिन, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए ये हो जाएगा 4200 बटा में x, ठीक है, 4200 बटा में x और माइनस 4200 बटा में कितना x + 3 बराबर कितना होगा 70। देखिए कहता है दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए 4200 रुपया है, ठीक। और यहाँ पे हम मान लिए हैं दौरे के मूल अवधि x दिन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4200 बटा x, और कहता वह अपने दौरे को यदि 3 दिन बढ़ा दे, तो यानी x + 3 दिन कर दे, तो 4200 बटा x + 3, तो वे अपने दैनिक खर्चों में इतना की कटौती करती है। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 70 का, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको जो है x का मान निकल जाएगा कितना? 12। x का मान कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा, और x का मान -15 भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, x का मान 12। तो यानी 57 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 58। कहता है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की गति क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो धारा की गति को यदि आप x मान लेते हैं, ठीक है, धारा की गति को यदि x मान लेते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 24 किलोमीटर, कहता है कि 24 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी। एक मोटर बोट स्थिर जल में जो है गति जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, और धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा कम। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो होगा 18 -
18 माइनस जो है 18 माइनस जो है x हो जाएगा, ठीक। और देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो ये होगा 24/18 प्लस x, ठीक है। धारा की दिशा में जो है ये दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है और विपरीत में घट जाता है, ठीक है। और कितना समय जो है अधिक लेता है, 1 घंटा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1, ठीक, 1 का है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान जो निकलेगा ये निकलेगा 54 और -6 निकलेगा। x का मान कितना निकलेगा, 54 और -6, ठीक है। तो 54 यानी सॉरी यहाँ पे निकल जाएगा -54 और प्लस x, ठीक है, -54 और प्लस x। तो देखिए यहाँ x ऋणात्मक मान जो है अमान्य होगा, अतः धारा की गति कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 59। कहता है कि बिंदुओं 6 - 6, 3 - 2 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। जैसे देखिए ये कोई सर्किल है, इसका सेंटर यदि O है, ठीक है, यहाँ जो है एक पॉइंट A है 3, 3, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है B है 3 - 7 और एक यहाँ C है, ये है 6 - 6, ठीक है, 6 - 6 है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए OXY है, ठीक है। तो यहाँ पे OA² निकाल लीजिए, OA² बराबर क्या होगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर, OA² बराबर होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, y - 3 का होल स्क्वायर। तो OA जो होगा ये होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार आप निकालेंगे OB, ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे OC, ये 3 समीकरण होगा, ठीक है, तीनों समीकरण होगा। तो देखिए यहाँ पे OA बराबर क्या है, OB, चूँकि त्रिज्या है तो OA बराबर क्या होगा, OB होगा, ठीक है। अब OA² बराबर हो जाएगा OB², ठीक है, OB², ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इस तरह से y का मान निकल जाएगा आपको -2, y का मान कितना निकलेगा, -2 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए OB बराबर होगा OC, ठीक है। तो इसी प्रकार OB² बराबर होगा OC²। तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा, x का मान क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो केंद्र बिंदु का नियामक जो हो जाएगा x है 3 और y है -2, तो 3, -2, 3, -2 यानी 59 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल जिसका व्यास जो है क्या अधिक है, टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में जो है लगा समय क्रमशः है। तो देखिए यहाँ पे जो है माना कि बड़ा नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय x घंटा, ठीक है, और छोटा नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय मान लीजिए कितना, x + 10, क्योंकि 10 घंटा देखिए टंकी को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। कौन, तो अधिक व्यास वाला नल, तो छोटा x + 10 घंटा लेगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया है कि 9 सही 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भरता है, यानी तो देखिए 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा, ठीक है, ये भरेगा आपको 1/x + 10, ठीक है। और ये जो है कितना है, 9 × 72, 3, 75/8 घंटा, तो ये भरेगा कितना, 8/75 भाग, ठीक है, 8/75 भाग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 15, x का मान 15 निकलेगा और -25/4 निकलेगा, ठीक है, -25/4। चूँकि ये ऋणात्मक है तो ये तो असंभव होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे x का मान 15 होगा, यानी बड़ा नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 15 घंटा और छोटा नल कितना लेगा, तो 15 + 10 यानी 25 घंटा लेगा, कितना, 25 घंटा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट है कि एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है, ठीक है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक, अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं तो अंकों का गुणनफल 360 है। कमल द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक हैं। तो मान लीजिए कि गणित में जो है, गणित में प्राप्त अंक x है और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है, y है, ठीक है, y है। तो x + y कुल अंक कितना है, 40 है। समीकरण कुल अंक है 40, तो y बराबर होगा 40 - x, समीकरण मान लीजिए 1। अब देखिए अब कहता है कि जो है गणित में 3 अंक अधिक, तो x + 3, और गणित में 3 अंक अधिक, अंग्रेजी में 4 अंक कम, y - 4, इसका गुणनफल 360 है, 360 है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको जो है
सॉल्व करने पर x का मान निकलेगा आपको, यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, तो 21 और निकलेगा 12, 21 और 12 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 21 और 12। जब आप एक x का मान 21 लेंगे तो y का मान 19 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा, 19। जब 21 लेंगे तो x का मान 21 लेंगे तो ठीक। उसके बाद देखिए, जब आप x का मान 12 लेंगे तो y का मान 28 आएगा। x का मान यदि 12 लेते हैं तो y का मान 28 आएगा। ठीक है, 28। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा 61 का डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन। जब 12 लेंगे, जब आप 12 लेते हैं तो y 28 आता है x का मान, और जब 21 लेंगे तो y का मान 19 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 19 आएगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक थैले में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। दोनों 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी एक के नीला न होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए कुल गेंद कितना होगा, टोटल बॉल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 लाल, 3 हरा, 2 नीली, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये जो हो जाएगा 3 2 5 2 7। ठीक है, कितना होगा, 7। अब देखिए दोनों गेंदों में नीला न होने की प्रायिकता। ठीक है, नीला न होने की प्रायिकता, नीला न होने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए 5, नीला कितना गेंद है, तो नीला 2 गेंद है। ठीक है, इस 2 को यदि छोड़ दे तो 3 आ 2 कितना होगा, 5, तो 5C। ठीक है, 5C यहाँ पे हो जाएगा 5C2। ठीक है, 2 गेंदों की यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। कितना गेंद निकालते हैं, 2, तो ऊपर में हो जाएगा 5C2। नीला कहता नहीं लेने के लिए तो नीला छोड़ देंगे, और नीचे में हो जाएगा आपको टोटल गेंद है 7, इसमें से 2 गेंद निकालते हैं तो 7C2 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हो जाएगा NCR। तो क्या होता है, n का फैक्टोरियल बट्टा में r का फैक्टोरियल, फिर n-r, यानी 5 में से 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में भी होगा 7 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, फिर क्या होगा, r का फैक्टोरियल, फिर n-r, यानी 7 में से 2 गया तो 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये बट्टा में है। ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 10/21। कितना निकलेगा, 10/21 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 62 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक आदमी जो है, एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 अधिक बचत की है। उसने पहले महीने में कितने बचत की है, तो देखिए 63। तो देखिए समय कितना है, तो समय है आपको 10 महीना, समय कितना है, 10 मंथ। ठीक, उसके बाद देखिए कुल बचत कितना है, कुल बचत की यदि बात करें, यानी कुल बचत जो है, कुल बचत है 33,000, यानी S10 यदि कहें 10 महीने का बचत कितना है, 33,000 है। ठीक है, 33,000 है। फिर देखिए सार्वंतर D कितना है, तो कहता है कि पिछले महीने की तुलना, तो D है 100 अधिक बचत करता है। ठीक, माना कि पहले महीने की बचत को मान लीजिए x, पहले महीने की बचत को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए SN बराबर सूत्र से, SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको SN, यानी 33,000। ठीक है, 33,000 बराबर होगा n/2, यानी 10/2, यानी 5। ठीक है, इंटू में क्या होगा, 2x + n-1, यानी n-1, 10 - 1 कितना होगा, 9, और d है 100, तो 900। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको x का मान कितना निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा आपको जो है 2850। यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 2850। ठीक है, तो पहले महीने की बचत कितना हुआ, 2850। चूँकि x माने थे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2850 होगा, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है कितना है, 242, ये है आपको 24,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार करेगी। तो 64 का देखिए, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद चाल दे दिया गया है। ठीक है, तो चाल दे दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी a² बराबर कितना है, 242,000। ठीक है, यहाँ से a निकल जाएगा आपको, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, यानी ये निकल जाएगा 110√2 मीटर। ठीक है, 110√2 मीटर। वर्गाकार खेत का विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा √2 है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको √2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 110 × 2, यानी 220 मीटर। कितना होगा, 220 मीटर। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी है 220। ठीक है, और चाल कितना है, 6.6। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर
यदि इसको घंटा में देखें तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है, मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 छक 66, ऊपर में 1 जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 मिनट, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 का था सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग। तो देखिए 3 अंकीय वाली संख्याएं 11 का गुणज जो है कितना होगा, 11 दहन का 110, फिर 121, फिर कितना होगा 132, होते होते कितना होगा 990, ठीक है, 990। अब देखिए n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए सूत्र होता है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, अब बट्टे में क्या होता है सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में सार्व अंतर प्लस में 1। तो देखिए यहाँ पे n जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा, तो n निकालने के लिए सूत्र होगा, तो लास्ट टर्म कितना है 990, तो 990, फर्स्ट टर्म कितना है 110, तो 110, अब बटा में सार्व अंतर, अंतर कितना का है इन दोनों में, तो देखिए 11, तो 11 आप प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर देंगे तो यानी ये होगा 880, 880 बट्टा 11 प्लस 1, ये होगा कितना 11, 80 प्लस 1 यानी 81, कितना होगा, तो n निकल गया आपको 81, n कितना निकल गया, n निकल गया 81, ठीक है। अब n यदि 81 निकल गया तो योग निकाल लेंगे, ठीक है। योग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है सम, क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना था 110 और लास्ट टर्म कितना था 990, और n का मान कितना निकला है 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 बट्टा 2 गुने 1100, ठीक है, 1100, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 81 गुने 550, 550 मतलब कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 44550, ठीक है, यानी बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 66 है कि के किस मान के लिए के जो है समीकरण अनंत हल रखते हैं, ठीक है, अनंत हल रखते हैं। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3 × k-1, ठीक, a1, b1 कितना है, तो b1 है 4, ठीक है, b1 जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है, b1 4 है, और c1 कितना है -24, c1 है -24, ठीक है, c1 जो होगा ये -24 होगा, ठीक है, -24, इसको इधर लाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसी तरह आपको निकाल लेना है a2 होगा 15, a2 जो है a2 निकल जाएगा 15, ठीक है, a2 15, b2 निकल जाएगा, b2 कितना है 20, b2 20, और c2 जो है इसको इधर लाएंगे तो -8 इंटू k+13, ठीक है। तो a1 बट्टा a2 निकालेंगे, a1 बट्टा अनंत हल होंगे यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो c1 बट्टा c2 हो, ठीक है। तो a1 बट्टा a2 यानी 3 इंटू k-1 बट्टा में 15 बराबर 4 बट्टा कितना 20, 4 बट्टा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा कितना, के का मान निकल जाएगा 2, के का मान निकल जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको के का मान 2 निकलेगा तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा तो राइट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।